संत कबीर दास की पावन धरती मगहर संत कबीर धाम में इस समय हम खड़े हैं। इस स्थान का नाम है संत कबीर धूनी गोरख तलैया। केसरवल ग्राम सभा में पड़ता है और यह गोरखपुर जिले में पड़ता है। बगल में मगहर है। मगहर की दूरी यहाँ से 1 किलोमीटर है। दोस्तों, यह संत कबीर दास जी का पावन धाम है, पावन स्थली है। आज हम यहाँ आए हैं और हम चाह रहे हैं कि कबीर धूनी गोरख तलैया के बारे में यहाँ के महात्मा जी हैं, उनसे बात करते हैं और आप तक यहाँ की जानकारी पहुँचाते हैं। आइए। हालांकि हम लोग आए हैं यहाँ के बारे में, संत कबीर धूनी गोरख तलैया के बारे में जानकारी। बहुत खुशी की बात है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने इस प्रश्न को पूछ करके और सबके सामने एक सत्य प्रकट करने के लिए, बताने के लिए आपने मुझे समय दिया। इसके लिए बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ आपका। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब का उस समय मुग़ल साम्राज्य का समय था और उस समय भारत में इतना अत्याचार फैल गया था कि उस अत्याचार को ज्ञान के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, विवेक के माध्यम से, अंधविश्वास और पाखंड बहुत चरम पर जी, अंधविश्वास पाखंड बहुत चरम सीमा पर हो गया था। सत्य को परखने के, समझने के विवेक जो है करीब करीब शून्यता के बराबर धर्म में बंटने जा रहे थे। मानव से द्वेष भावना करने लगा, समाज बिखरने लगा, बंटने लगा। ऐसे समय में कबीर साहब का प्रकट काशी में प्रकट हुए और वहाँ काशी में रहते थे। यहाँ जो स्थान है यह कबीर धूनी का, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, गोरख तलैया के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ जो है यह स्थान गोरखपुर ज़िले में स्थित एक कसरवल गांव है और उसी कसरवल गांव के पास कबीर धूनी स्थित है। जब पहले संत गोरखपुर लखनऊ मार्ग पर यह स्थित है और इसी के बगल में आपका जो है कबीर गुरुद्वारा भी है, जो जल्दी सरदार जी लोग बनवाए हुए हैं, तो इसी के बगल में स्थित है। यहाँ सतगुरु कबीर साहब एक इतिहासों के माध्यम से जानकारी है कि यहाँ एक बहुत बड़े संत थे जिनको प्यास लगी थी और वह प्यास बुझाने के लिए यहाँ आए। तो कुछ गाय या गौ चरवाहे रहते थे, तो उनसे कमंडल दिए अपना, कहे कि इसमें बच्चा जरा जल ले हम। तो वह बच्चे होते हैं, उनको ज्ञान नहीं था, उदंड थे और उन्होंने उस जल की जगह पर उसमें जो है मट्टी ले आकर डाल दी। तो जब मट्टी ले आकर के डाल दिए तो संत महात्मा जो है क्रोधित हो गए और वो कहे कि जाओ सब जो है ये आपका वो हो जाएगा, ऊसर हो जाएगी ज़मीन, कुछ नहीं होगा। तो उनका श्राप था और उसके बाद जो है ये सब ऊसर पड़ गया और स्थिति यहाँ तक आई कि वर्षा होना बंद हो गया। और यहाँ की जो नदी थी, ये भी कहते हैं कि वह जो है जो नदी सूख गई, अपनी नदी सूख गई क्योंकि महात्मा जी ने श्राप दे दिया, संत जी ने श्राप दे दिया। तो यह 12 साल बीत गए, यहाँ पानी बरसा ही नहीं, नदी सूख गई। ऐसे में कबीर साहब का एक बड़ा वर्चस्व था उस समय, पूरी दुनिया में कबीर साहब प्रख्यात हो गए थे, एकदम विख्यात हो गए थे। यहाँ की जनता ने, यहाँ के राजा थे नवाब बिजली खान पठान। नवाब बिजली खान पठान से यहाँ के मगहर के नवाब थे, तो उनको जो है कहा गया कि आप जो है जा करके सतगुरु कबीर साहब को किसी तरह ले आइए और वही इसका निदान कर सकते हैं, दूसरा कोई निदान नहीं कर सकता है। तो वहाँ बिजली खान पठान गए और कबीर साहब से अनुरोध किए। तो कबीर साहब जो है जन कल्याण का काम देखते हुए यहाँ वो आए। बताते हैं कि आने में कुल 5 दिन का समय यहाँ लग गया था। यहाँ एक केसर साहब की कुटी थी। इस कुटी पर उनके साथ बहुत से संत महात्मा थे, नवाब बिजली उनके साथ में थे, सभी लोग आए और यहीं पर वह रुके। जब यहाँ पर रुके तो यहाँ जो है बहुत साधु संत इकट्ठा हुए। जब साधु संत इकट्ठा हुए तो यहाँ जो है, यहाँ का इतिहास ये भी बताता है कि फिर यहाँ जो है केसर साहब थे, फिर उनके साथ रविदास साहब भी थे, कबीर साहब थे ही,
गुरु नानक देव जी भी यही थे। उनकी उम्र बहुत कम थी उस समय, लगभग 10 या 11 साल लोग बताते हैं। वो भी जो है परमात्मा के सत्य के चक्कर में भटक रहे थे, तो यहाँ आए तो वहाँ जो है मुलाकात हुई। कहते हैं कि गोरखनाथ बाबा से भी मुलाकात हुई, लेकिन उनका समय चूँकि बताता नहीं है, तो उसके हिसाब से देखने पर ये पता चलता है कि यह उनका जोगी गंभीर साहब का समय था और वह इनसे वहाँ मुलाकात। जब यहाँ चारों तरफ से हाहाकार मचा रहा था, तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि भाई देखिए, सारे आप लोग संत महात्मा यहाँ आ गए हैं कि जिससे यहाँ का क्षेत्र जो है जलमग्न हो जाए और यहाँ के लोग खुशहाल हो जाए। तो सब लोगों ने कहा कि साहब कोई उपाय तो हम लोगों को नहीं सूझ रहा है, कल नहीं कोई उपाय लगाओ। तो चूँकि उस समय बाबा गुरु गोरक्षनाथ का योग क्रिया काफ़ी प्रचलित था और चरम सीमा पर था, इसलिए उन्होंने गोरखनाथ बाबा के ही नाम से जाना जाता है, लोग कहते हैं, लेकिन गंभीर साहब का समय। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को प्रणाम करते हुए इस पृथ्वी को दबाए, तो पृथ्वी जो है वो फट गई और फटने के बाद पानी जो है इस स्थान पर प्रारंभ हो गया। पानी का स्रोत निकल गया। जब पानी का स्रोत निकला, उसको गोरख तलैया के नाम से लोग आप भी जानते हैं और इतिहास भी उसी बात की गवाही करते हैं। लेकिन कबीर साहब ने ये कहा कि ये जो आपने व्यवस्था जल की किया है, यह केवल और केवल स्थानीय लोगों का ही पूर्ति हो सकती है, यह पूरी समस्या हल नहीं हो पाएगी। तब फिर सब लोगों ने मिलकर कहा कि नहीं, तो फिर आप ही साहब व्यवस्था बताइए कि कैसे जो है इसकी पूर्ति होगी। तो साहब कहे कि ठीक है, और आप सब लोग ध्यान में बैठो और ध्यान में बैठो, और इसकी कोई व्यवस्था जो है मैं करता हूँ। तो उस समय सब लोग ध्यान में बैठे। ध्यान में बैठने के बाद सदगुरु कबीर साहब ने कमंडल से जल निकाले और जल निकालने के बाद आसमान को आह्वान करते हुए आसमान में जल जो है फेंक दिए, और उस जल से चारों तरफ अतिवृष्टि हुई। और अतिवृष्टि जब हुई तो यहाँ का जन जीवन जो है एकदम सामान्य अवस्था में हरियाली हो गई। सारे के सारे लोग अपना जीवन यापन सही ढंग से करने लगे। उसके बाद की स्थिति ये उत्पन्न हुई कि सदगुरु कबीर साहब ने बिजली खान पठान से कहा कि जो है वो यहाँ भंडारे की व्यवस्था करो। तो बिजली खान पठान ने भंडारे की व्यवस्था किया। उस समय ही ये बातें आई कि उस समय गुरु नानक देव जी भी थे, तो उस समय थोड़ा सा तिल लेकर के गुरु नानक देव जी आए थे। तो उनको भी ये लगा कि हम दान क्या दें इस भंडारे में। तो कबीर साहब से कहे कि साहब हम थोड़ा सा तिल ले आए हैं, लेकिन इस तिल से प्रसाद का वितरण संभव नहीं दिख रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये भी प्रसाद वितरण हो जाए। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि देखो, ये तिल से सारे लोग प्रसाद ले लेंगे, यह तुम्हारे देखने में कम लग रहा है, लेकिन वास्तव में इससे सब लोग प्रसाद ले लेंगे। तो यह बात उनकी समझ में नहीं आई कि क्या कर रहे हैं, थोड़ा ही सा है और ये ज़्यादा बता रहे हैं। कहे कि कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सील ले लो और लोढ़ा ले लो, इसको पीस डालो। पीसने के बाद जिस जल से भंडारा बन रहा है उसी में इसको मिला दो, उसी से जो है वो प्रसाद बन जाएगा और सारे के सारे लोग ले लेंगे। तब उसके बाद जब वो सील और लोढ़ा लेकर के उस तिल को गुरु नानक देव जी पीसने लगे, तो कबीर साहब की अति कृपा हुई। जिसको वो खोज रहे थे उसको जो है उन्होंने बोध कराया और अपने आत्म शक्ति से, अपने आत्म बल पर पूरी शक्ति उनको दिया। और उसी समय गुरु नानक देव जी ने अपने उसमें लिखा गुरबाणी में कि तिल घोटत तारी लगी दिल दरिया के तीर, और नानक की संशय मिले मिले गुरु कबीर। ये फिर आया। तो इसके बाद जो है फिर यहाँ का जब भंडारा पूर्ण हो गया, तो इसके बाद फिर वहाँ से फिर मगहर के लिए, कबीर चौरा के लिए सदगुरु कबीर साहब प्रस्थान किया। आपको भी कि आप अपने चैनल के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब के विचारों को प्रसारित करें। यह हम संत महात्माओं का ही अनुरोध है कि निश्चित रूप से आप सदगुरु कबीर साहब के जीव को बचाने के लिए आप हमारा सहयोग प्रदान करें। और महाराज जी, यहाँ के बारे में जानकारी हम ये चाहते हैं जी कि गोरख तलैया जो थी जी, वो इस समय कहाँ पे थे? गोरख तलैया देखिए, ये है जो कबीर धूनी है, इसके पश्चिमी और उत्तरी हिस्से पर जिसमें आज 4 लेन है, इसका 3/4 भाग तो 4 लेन में चला गया। उस समय चूँकि जागृति नहीं थी लोगों के अंदर, तो इसलिए वह जो है उसमें चला गया। जो 1/4 भाग बचा हुआ है, उसी 1/4 भाग को लेते हुए फिर सरकार ने उसको और उसके एरिया को बढ़ा करके इस समय गोरख तलैया का निर्माण करवाया हुआ है। पर्यटन विभाग ने निर्माण इसका करवाया। दोस्तों, बगल में इधर हम चाहेंगे अपने दोस्त दीपक से कि पीछे की तरफ दिखाएं
हाँ जी। तलैया का निर्माण इधर पीछे हो रहा है, पर्यटक विभाग करवा रहा है। महाराज जी, ये कभी जी, ये कबीर धुनी है। संत परंपरा के अंतर्गत धुनी का बड़ा महत्व है, क्योंकि जो संत होते हैं उनके पास वस्त्र वगैरह की कोई वो नहीं रहती है। तो उसके लिए जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, सभी मौसमों के लिए धुनी जो है रमाया जाता है। और कबीर पंथ धुनी का बहुत बड़ा महत्व है। तो कबीर साहब जो है इस यहाँ जब आए तो यही धुनी रमाए, और यहाँ आग बराबर जलती रहती थी, और सारे संत महात्मा यही जो है बैठ करके अपना ध्यान क्रिया करते थे और धुनी रमाते रहे। आगे महाराज जी उधर एक कूप है, देख रहे हैं। कूप जो है वो बड़ा प्राचीन है, और वह कूप जो है जब संत कबीर साहब आए थे तभी के समय का वो कूप है, और वह जो है साहेब गुरुग्रंथ में भी इसका बड़ा भारी महत्व है। दोस्तों, ये कुआं है, बहुत प्राचीन कुआं है, कबीरदास जी के समय का ही कुआं है। इसको भी हम दिखाते हैं आपको। और महाराज जी, ये यह भवन जो है सरदार जी लोग बनवाए हैं, और यह ध्यान करने के लिए इसको बनाया गया है। और यह सरदार समुदाय से बना हुआ है, क्योंकि परंपरागत जो है वो एक बड़ा, इसकी वजह से इसको उन्होंने बनाया। दोस्तों, ये संत निवास आश्रम है, जिसका निर्माण कार्य चल ही रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। यहाँ यात्रियों के भी निवास की व्यवस्था है, और संत समाज के रहने की भी व्यवस्था है। ये हमारा हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोस्तों, ये आप दिखाइए इधर, ये संत महात्मा लोगों की समाधि है, और उधर भी किनारे आम के पेड़ के नीचे एक समाधि स्थल है।